सामाजिक सरोकारों से जुड़ी संस्था धात के सदस्यों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हमारे बच्चे बहुत इंतजार कर रहे थे कि हमारे स्कूल में कौन आने वाले हैं, क्योंकि बच्चों को भी लगता है ना कि कोई आए हमसे मिलने। तो इन बच्चों को तो वही एक्सपोजर मिलता है जब कोई बाहर से आते हैं, नहीं तो हम और बच्चे तो स्कूल में होते ही हैं। तो बच्चों में आप लोगों को परिचय करा दूं, हमारे यहाँ धात संस्था का नाम सुना है आप लोगों ने, और हमने पहले भी बताया था। हमारे स्कूल में एक कोना कक्षा का पहले भी स्थापित हो चुका है, और जैसा कि मैडम ने अभी कहा है, हम हैं धात संस्था से, और आज के आपका जो विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय किशनपुर, बहुत दिन से हम इस स्कूल में आने की सोच रहे थे, लेकिन समय जब होता है ना, कहते हैं ना भगवान जी ने लिखा है जिस दिन जाना है उसी दिन बनेगा। नमस्ते, शुभ प्रभात। स्कूल में कोई ना कोई आता रहता है, आते हैं, और अपनी मैडम को तो आप रोज देखते हो, है? तो अगर कोई स्कूल में आता है तो अच्छा लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम आज हमारी जो धात संस्था है, धात संस्था संगठन जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर के काम करते हैं, वो होता है एक संगठन। ठीक है, उसका नाम है धात। कभी नाम सुना है धात का? सुना है? नहीं? क्या होता है? कोई गढ़वाली बच्चा है? मतलब जानते हो धात का? धै जानते हो? धै लगाना सुना है? किसको बोलते हैं धै लगाना? खड़े हो, दूसरे को आवाज देना। वेरी गुड, जरा ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। देखो, आवाज देना वो होता है धै, और जब किसी एक पर्टिकुलर किसी एक इंसान को आवाज लगाते हैं ना, तो उसे बोलते हैं धै लगाना। लेकिन हम पूरी कम्युनिटी को, पूरे समाज का आह्वान कर रहे हैं, पूरे समाज को हम जगाने का काम कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे साथ में मिलकर के अच्छे काम कीजिए समाज के लिए। तो हमने इसको बना दिया है धात। के बारे में कुछ बच्चों को पता होगा शायद ना, 2013 में केदारनाथ में बहुत बाढ़ आई थी, बहुत लोग वहां पे मर गए थे, है ना। तो वहां बहुत बच्चों ने अपने पिता को खो दिया था। तो उससे क्या हुआ दिक्कत कि सबसे, जब भी परिवार में कोई आपदा आती है तो सबसे बड़ा असर बच्चों की पढ़ाई पे पड़ जाता है ना। तो उन बच्चों के लिए हमने एक मदद का कार्यक्रम शुरू किया जिसका नाम दिया हमने पुनरुत्थान। तो असली हरेला क्या था? असली हरेला ये था पहाड़ों में कि बहुत पुराने समय में न तो विज्ञान इतना डेवलप था, है ना, और न ही संचार के साधन थे। तो पहाड़ों पे कैसे पता लगे कि कौन सी फसल अच्छी होगी? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कि जो, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं कि जहां अभी भी इसको मनाते हैं। हमने क्या किया कि उसको कि पर्यावरण से जोड़ा था, तो कृषि पर्व और पर्यावरण से भी था ही जुड़ा हुआ, लेकिन हमने उसको यहाँ पर प्योरली पर्यावरण से जोड़ा और हमने वृक्षारोपण के ऊपर काम करना शुरू किया 2010 से। ठीक है ना। और फिर हम हर साल इसको करते थे, पेड़ लगाते थे। 2020 में हमने सरकार से एक जगह की मांग की और हमें मालदेव तक में रास्ते में एक स्थल गांव पड़ता है, स्थल गांव के पास सरकार ने हमें एक जमीन दी और वहां पर हमने एक स्मृति वन बनाया। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, उत्तराखंड का जो अन्न है, उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। जो पहाड़ी अनाज होता है ना, पहाड़ में जो लोग अभी उगा रहे हैं किसान लोग, क्योंकि पहाड़ से पलायन बहुत हो गया है और जो लोग वहां रह गए हैं उनके लिए काफी बड़ा संकट पैदा हो गया, क्योंकि जंगली जानवर छोड़ते नहीं है फसल को। लेकिन फिर भी जो लोग उगा रहे हैं, तो उसको हमने यहाँ पर उसके लिए एक मार्केट तैयार करने का प्रयास किया और हमने एक कार्यक्रम शुरू किया। फंची, फंची भी एक पहाड़ी शब्द है बेटा, जानते हो फंची? गढ़वाली बच्चे जानते होंगे ना। पोटली है ना, उसमें अलग अलग चीजें रख करके उसके एक पोटली बना देते हैं, तो उसको फंची बोलते हैं। तो हमने एक फंची कार्यक्रम शुरू किया जिसमें कि हम पहाड़ का जो अनाज है उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं, है ना। और पहाड़ के जो किसान हैं उनसे सीधे खरीद करके उनको एक बाजार उपलब्ध कराने का काम करते हैं। तो इस तरह से हमने ये किया। पहाड़ के फलों पे भी अभी हमारा परसों ही जो है माल्टा का समापन था, माल्टा के महीने का। पहाड़ में एक फल होता है माल्टा, कोई नहीं पूछता उसको क्या गया। तो हमने इसके लिए भी काम करना शुरू किया। हमने 3 साल से हम इस पे काम कर रहे थे और इस साल हमने इसको बहुत जोर शोर से किया। हमने इस साल लगभग 12 टन माल्टा पहाड़ से मंगा करके यहाँ पे अपनी वैन से और होम डिलीवरी के थ्रू जो हमने यहाँ पे बिकवाया। और महिला पॉलिटेक्निक है, बीएसएनए की महिला पॉलिटेक्निक, वहाँ पर हमारी कार्यशाला होती है। अगर कोई बच्चा नाटक में रुचि रखता हो और वहाँ आ सकता हो, तो अभी हमारा मई में जून में होगा ये, तो वहाँ पर आप आकर के सीख सकते हैं। वहाँ पे बड़े बड़े कलाकार हैं, वो बच्चों को सिखाते हैं। पूरे 10 दिन का होता है। घर घर जाके फूल रखते हैं वहाँ पे और फूल तोड़ते हैं बगीचे से और सबके बाहर गेट पे फूल रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ, तालियां। बहुत अच्छी बात बताई इसने बिटिया ने कि जो है फूलदेई क्या होता है, बच्चों का त्यौहार है और ये अकेला दुनिया का त्यौहार है जो केवल बच्चों का है ना। तो पहाड़ में बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह घर से निकले और आसपास जाकर के जंगली फूल तोड़ के लाते हैं और उन फूलों को घरों की दहलीज पे डालते हैं। फूल डालने का मतलब क्या हुआ, उनके लिए शुभकामना करते हैं वो, है ना, कि आप लोग सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और फिर ये पूरे 1 महीने तक चलता है। कुछ जगह 1 हफ्ते का भी है, लेकिन ज्यादातर क्षेत्रों में 1 महीने का भी चलता है। और 1 महीने के बाद उन बच्चों को हर घर से कुछ ना कुछ पुरस्कार मिलता है। सर ने बताया था कि हरेला में पेड़ लगाए हैं। कितने बच्चों ने पेड़ लगाए हैं? हाथ खड़ा करो। कहाँ लगाए हैं?
कौन सा पेड़ लगा? पहले अपना नाम बताओ। सुमाया, नाम है, क्लास? क्लास 3rd। हाँ हमने वहाँ पे आम का पेड़ लगाया है। हाँ, देख रेख करते हैं उसकी? यस मैम। वो तो रहा है बड़ा, लेकिन उसको कोई गाय वाय तो नहीं खाती वहाँ पर? नो मैम। तो उसके किनारे किनारे ना अब तुमको ऐसे करके बनाना है, थाला जैसे बनाते हैं ना, उसके पानी के लिए जगह होनी चाहिए उसमें, ठीक है? शाबाश, ताली बजाओ जरा इसके लिए। नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम अंकिता है, हम्म, मैं क्लास 5th में हूँ। मैंने अनार का एक पौधा लाई थी, उसमें पानी मैंने पूरी देख रेख करी है, उसमें पानी रोज डालती थी, उसका ध्यान भी रखती थी। ध्यान भी रखते, और हो रहा है वो? हाँ हो रहा है, शाबाश, चलिए ताली बजाइए। और हम इसमें ड्राइंग शीट छपाते हैं सब स्कूलों के लिए, यानी अब हम क्या करते हैं, लोग स्कूलों से डिमांड मंगाते हैं कि आपके स्कूल के कितने बच्चे क्या हैं ड्राइंग करना पसंद करते हैं, ठीक है? तो आप हमें संख्या दीजिए, फिर हम वहां पर ड्राइंग शीट्स भेजते हैं और उसमें बच्चे कहानी, फूलदेई पर कहानी, कविता, ड्राइंग, निबंध, जो उनको अच्छा लगता है वो लिखते हैं। फिर वो अपने स्कूल से बेस्ट 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो बेस्ट 3 होते हैं वो हमको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, और यहाँ पर हम उन सब स्कूलों का फिर रिजल्ट बनाते हैं, उनको देखते हैं कि किसका सबसे ज्यादा अच्छा है, उनमें से हम 10% लगभग छांटते हैं और उन बच्चों को हम फिर सर्टिफिकेट देते हैं और पुरस्कार देते हैं। एक कोना कक्षा का है कि इसका नाम, इसको 2018 में शुरू किया था धाद के द्वारा। इसलिए शुरू किया गया था कि जो हमारे सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे, उनके पास सुविधाएं कम होती हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो होते हैं उनके पास तो सब कुछ होता है, सारी सुविधाएं मिलती हैं, कहीं से भी चले जाएंगे, कोई भी बुक ले आएंगे खरीद करके तो उसे पढ़ सकते होते हैं। हमारे विद्यालयों में अंतिम पायदान का बच्चा पढ़ता है और उनको ये सुविधाएं कम मिलती है कि अपनी किताबों के अलावा और किताबें ला करके वो पढ़ सके। राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद। লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানাকি ঝকঝকে বানাস ওলালা 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 देखो बढ़िया ना, ये तो फर्स्ट में दोनों बाकी दो में ये पहले आगे की नाम এমন তেজ যেন লাল মরিচের ঝাল ওরে বাংলা क्लास में বুঝা তুই চাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানাকি ঝকঝকে বানাস तेरी मेरिया 16 खतरा में झूठा, दिल दो दिलों में झूठा, कैसे भुलाऊं मेरिया, जरा जन राजन तू भी क्या याद रखेगा, जाहिर ने तेनू छोड़ दिया। बच्चों, ये बुक्स तुम्हें जो दी है ना, इससे पोयम पढ़नी है और कहानियाँ पढ़नी है, उसको समझ करके फिर चिट्ठी लिखो मुझे, क्या तुम्हें समझ आया है ना? ओके बेटा। तो धन्यवाद जरूर करना है, ठीक है? और एक बार फिर से जरा बोलोगे मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, अब मैं निवेदन करूंगी विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जी से कि 2 शब्द बोल करके वो भी कार्यक्रम को समापन करने के। हाँ, थैंक यू मैम। आज जो आपकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे विद्यालय में हुई है, उसके लिए मैं आप पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, अपनी तरफ से, अपने विद्यालय परिवार की तरफ से। और हमने धाद के बारे में और अधिक विस्तार से आप लोगों से जाना है कि सामाजिक सरोकारों से जुड़े कितने सारे कार्यक्रम आप लोग समय समय पर आयोजित करते हैं, और हम लोगों को ये लगता है कि हमारी जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको संरक्षित करने में आप लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका वर्तमान समय में उत्तराखंड में है। और मैं संस्था के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि संस्था इसी तरीके से आगे बढ़ती रहे। तो एक बार पुनः मैं सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने अपना समय निकाला और इतने बिजी शेड्यूल को रिशेड्यूल करते हुए वो आज हमारे स्कूल में आए हैं हमारे बच्चों को अपना आशीर्वाद देने के लिए और उनको किताबों की दुनिया से जोड़ने का
प्रयास करते हुए। तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि जो भी इस शैक्षिक कार्यक्रम में या समाज के लिए कार्यक्रम में जो भी अपना सहयोग देना चाहे, अपने किसी प्रियजन की याद में या अपने जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर कोई भी कोना लगाना चाहे, किसी भी विद्यालय में कोना स्थापित करना चाहे, तो मात्र 1500 रुपये वार्षिक या 150 रुपये प्रति माह दे करके किसी भी अपने विद्यालय में एक कोना स्थापित करवा सकते हैं और इन बच्चों की शिक्षा में सहयोग दे सकते हैं। चाहे अगर वो अपने गाँव के विद्यालय से जुड़ना चाहें या अपने आसपास के किसी विद्यालय से जुड़ना चाहें, तो वो भी हमारे जो नंबर हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सभी जगह उपलब्ध रहते हैं। और साथ में ये जो हमारे विद्यालय की जो नेम प्लेट बनी है, इस पर भी लिखे हुए हैं। तो जो भी सहयोग करना चाहें वो कर सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस धात के साथ मिलते हुए धात लगा सकते हैं। तो बच्चों, एक बार फिर से थैंक यू। ठीक है, और बहुत प्यार से किताबों को पढ़ना और चिट्ठी लिखना जरूर। ठीक है, और 26 जनवरी के लिए एडवांस में शुभकामनाएं। ठीक है, थैंक यू।